CGPSC स्मार्ट लर्निंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम प्रयोगशाला परिचारक में पूछे जाने वाले टॉप इंपॉर्टेंट MCQ क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो इस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। एंड अगर आप इसे अच्छे से देख लेते हैं तो आपका 10 से जो 15 नंबर है वो कहीं नहीं जाएगा, जो संभावित है। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको 26 नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलने वाले, जहाँ पर है हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की मात्रा जो होती है वो लगभग कितनी होती है। ऑप्शन है 0.3%, ऑप्शन बी 0.03%, ऑप्शन सी 3%, ऑप्शन डी 30%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 0.03% हमारे वायुमंडल में जो CO2 है उसकी मात्रा पाया जाता है। फिर यहाँ पर 27वें नंबर के क्वेश्चन में दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है। ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी ऑक्सीजन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो चूने के पानी होते हैं उसे दूधिया कर देते हैं। एंड वहीं हम आपको बता दें 1 से लेके जो 26 तक के और क्वेश्चन है उनके बारे में हमने पहले से वीडियो पर अगर चैनल में अपलोड कर चुके हैं, सिंपली एक बार आप हमारे चैनल में विजिट कीजिएगा। फिर फ्रेंड्स, यहाँ पर 28वें नंबर के प्रश्न में दिए गए हैं, ऑक्सीजन की खोज सर्वप्रथम किसने की। ऑप्शन ए प्रिस्टले ने, ऑप्शन बी कार्लसीले ने, ऑप्शन सी विलियम हार्वे ने, ऑप्शन डी ए और बी दोनों ने। तो आपको बताना है ऑक्सीजन की खोज किसने की। ऑप्शन डी ए और बी दोनों, प्रिस्टले कार्लसीले ये दोनों ने ही ऑक्सीजन की खोज O2 की खोज की थी सर्वप्रथम। फिर यहाँ पर 29 नंबर के प्रश्न में दिए गए हैं, कितनी ऊंचाई पर ऑक्सीजन की मात्रा नगण्य होती है। ऑप्शन ए 50 किलोमीटर, ऑप्शन बी 80 किलोमीटर, ऑप्शन सी 100 किलोमीटर, ऑप्शन डी 120 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 120 किलोमीटर। 120 किलोमीटर के अंदर जो ऑक्सीजन की मात्रा है वो नगण्य होती है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर यहाँ पर 30 नंबर के प्रश्न में दिए गए हैं, हमारे पृथ्वी का वायुमंडल कितने भागों में बटा गया है। आपको बताना है कि जो पृथ्वी का वायुमंडल है वो कितने भागों में बटा गया है। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 5। पृथ्वी का वायुमंडल 5 भागों में बटा गया है। एंड कौन कौन से 5 भागों में, अगर आपको पता है तो आप जल्दी से कमेंट में बता दीजिएगा। फिर यहाँ पर 31 नंबर के क्वेश्चन में दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की सबसे गर्म परत है। ऑप्शन ए थर्मोस्फीयर, ऑप्शन बी मेसोस्फीयर, ऑप्शन सी आयनोस्फीयर, ऑप्शन डी स्ट्रेटोस्फीयर। तो आपको बताने कि ये 4 स्फीयरों में से कौन सा जो स्फीयर है वो वायुमंडल की सबसे गर्म परत है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए थर्मोस्फीयर, ये इज करेक्ट आंसर। फिर यहाँ पर 32 नंबर के क्वेश्चन में दिए गए हैं, वायुमंडल में उपस्थित सबसे हल्की गैस कौन सी है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नियॉन। तो 32 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन। वायुमंडल में सबसे जो हल्की गैस है वो दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन। सॉरी दोस्तों, इसका जो है वो बी नहीं होगा, इसका सही आंसर है हाइड्रोजन। हमने जो बी इसलिए कहा था क्योंकि हमने यहाँ पर बी बताया था, इसका सही आंसर है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जो है वो सबसे हल्की गैस है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट 33 नंबर के क्वेश्चन में दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन दुनिया की सबसे जहरीली गैस है। ऑप्शन ए मिथाइल आइसोसाइनाइड, ऑप्शन बी जाइल लाल ब्रोमाइड, ऑप्शन सी कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पर दुनिया की सबसे जो जहरीली गैस में आती है वो है जाइलॉल ब्रोमाइड। ऑप्शन जो बी है दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर 34 नंबर के क्वेश्चन में दिए गए हैं, पृथ्वी की पपड़ी पर सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद दुर्लभ कौन सी, यहाँ पर आपको बताना है कौन सी गैस है। ऑप्शन ए आर्गन, ऑप्शन बी नियॉन, ऑप्शन सी जिनॉन, ऑप्शन डी रेडॉन। तो आपको बताना है कि छत्तीसगढ़ की सॉरी दोस्तों जो पृथ्वी की भूपट्टी है या फिर आप कहीं कभी जो भूपट्टी है वो कह सकते हैं प्रचुर मात्रा में कौन सी दुर्लभ गैस उपस्थित है। तो 34 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए आर्गन। यही जो है वो सबसे दुर्लभ गैस है। फिर दोस्तों अब हम बढ़ते हैं 35 नंबर के क्वेश्चन की ओर, जहां पर देखने को मिलने वाले हैं, पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन, आर्गन। तो पृथ्वी की सतह पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला है ऑक्सीजन। ये क्वेश्चन आप लोगों को पता ही है, ये अभी जो व्यापम की ओर से आबकारी आरक्षक एक्साइज कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि पृथ्वी की सतह पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला जो तत्व है वो कौन सा है। तो ऑप्शन जो ए है, सॉरी दोस्तों ऑप्शन जो बी है ऑक्सीजन, वो करेक्ट हो जाएगा।
फिर यहाँ पर 36 नंबर के क्वेश्चन में दिए गए हैं, हमारी पृथ्वी में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी धातु मौजूद है। ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी तांबा, ऑप्शन डी जिंक। तो 36 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी एल्यूमिनियम। हमारी पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में जो उपस्थित धातु है वो है एल्यूमिनियम। ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में दिए गए हैं, निम्नलिखित में से कौन एक जैविक अम्ल है। कार्बनिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। यहाँ पर तो सभी अम्ल दिए गए हैं, सभी एसिड है, लेकिन आपको जो जैविक अम्ल है उनके नाम को फाइंड आउट करना है। तो इस सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी जैविक अम्ल। सॉरी दोस्तों, ऑक्सेलिक अम्ल ही यहाँ पर जैविक अम्ल है। ऑप्शन डी इज करेक्ट। फिर यहाँ पर पूछा जा रहा है, हमारे मुंह के पार्श्व भाग में स्थित टॉन्सिल का जो मुख्य कार्य होता है वो क्या है। तो होगा रोगाणुओं का विनाश करना। हमारे मुंह के अंदर जो पार्श्व भाग में स्थित टॉन्सिल होता है उनका मुख्य जो वर्ग होता है दोस्तों रोगाणुओं को विनाश करता है, और जो रोगाणु होते हैं हमारे शरीर में उनका विनाश करने का जो मुख्य कार्य है वही करता है। फिर यहाँ पर 39 नंबर के क्वेश्चन में दिए गए हैं, दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण को क्या कहा जाता है। अमलगम, क्षारीय धातु, उत्कृष्ट धातु, मिश्र धातु। तो जो दो या दो से अधिक धातुओं के मिश्रण से बनते हैं उन्हें मिश्र धातु कहा जाता है। ऑप्शन जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। दो या दो से जो धातुओं के मिश्रण से बनते हैं उन्हें हम मिश्र धातु के नाम से संबोधित करते हैं। फिर यहाँ पर नेक्स्ट 14 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन करता है। ऑप्शन ए बूझा चूना, ऑप्शन बी बिना बूझा चूना, ऑप्शन सी चूना पत्थर, ऑप्शन डी जिप्सम। तो 40 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिना बूझा चूना। पदार्थ जो है वो क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके ब्लीचिंग पाउडर का उत्पादन करता है। ऑप्शन नंबर बी बिना बूझा चूना, यही दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पर 41 नंबर के क्वेश्चन में दिया गया है, निम्नलिखित में से किसकी आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है। भवनों की, जीवाश्मों की, पत्थरों की, शिशुओं की। तो 41 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जीवाश्मों की। जीवाश्म की आयु का पता लगाने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। फिर दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में दिए गए हैं 42 नंबर में, यदि लाल रंग और हरे रंग को आपस में मिला दिया जाए तो कौन सा रंग बनेगा। आपको बताना है, एक यहाँ पर है लाल रंग रेड कलर और एक यहाँ पर है ग्रीन कलर हरा रंग। तो इन दोनों को आपस में हम मिक्स कर देते हैं, तो इन दोनों के मिश्रण से कौन सा बनेगा। पीला रंग, लाल रंग, सफ़ेद रंग, मंजेटा रंग। तो 42 नंबर का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर है पीला रंग। अगर हम इन दोनों जो मिश्रण है, इन दोनों कलर को अगर मिश्रण कर दे तो जो बनेगा येलो कलर। ऑप्शन ए इज राइट। पशुओं में किसके कारण खुरपका और मुंहपका रोग होता है। ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी प्रोटोजोआ, ऑप्शन सी विषाणु, ऑप्शन डी कीट। तो आपको बताना है कि जो पशुओं में खुरपका और मुंहपका जो रोग होता है वो कौन से यहाँ पर ऑप्शन के कारण होता है। तो 43 नंबर का सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी विषाणु। विषाणु के द्वारा ही ये जो रोग है वो होता है पशुओं में। ट्यूबलाइट में मुख्यतः कौन सी गैस भरी जाती है। ऑप्शन ए आर्गन और मीथेन, ऑप्शन बी पारे का वाष्प और आर्गन, ऑप्शन सी हीलियम और पारे का वाष्प, ऑप्शन डी हीलियम और आर्गन। तो आपको बताना है कि जो ट्यूबलाइट होते हैं उनमें मुख्यतः कौन से गैस का प्रयोग किया जाता है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पारे का वाष्प और आर्गन का जो प्रयोग है वो ट्यूबलाइट बनाने में या फिर कहें तो ट्यूबलाइट के अंदर भरी जाती है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में दिए गए हैं, ठोस की शुद्धता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए क्वथनांक बिंदु के द्वारा, ऑप्शन बी हिमांक के बिंदु के द्वारा, ऑप्शन सी गलनांक बिंदु के द्वारा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो ठोस की शुद्धता का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है, गलनांक बिंदु के द्वारा। ऑप्शन जो यहाँ पर सी दिए गए हैं यही फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा। इसी के द्वारा ठोस की शुद्धता का जो निर्धारण है वो किया जाता है। ऑप्शन जो यहाँ पर है सी करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर 46 नंबर के क्वेश्चन में दिए गए हैं, भौतिक संतुलन किस सिद्धांत पर वर्क करता है। आपको बताने की जो भौतिक संतुलन होता है जैसे कि संगीत के सिद्धांत पर कार्य करता है, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है या समानांतर बल के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो 46 नंबर का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी समांतर बल के नियम पर कार्य करता है। भौतिक संतुलन जो वर्क है इसी के दोस्तों संतुलन पर समांतर बल के नियम जो है वो वर्क करता है। फिर यहाँ पर 47 नंबर के क्वेश्चन में दिए गए हैं, निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। ऑप्शन ए सोडियम, ऑप्शन बी एल्यूमिनियम, ऑप्शन सी पोटेशियम, ऑप्शन डी प्लेटिनम। तो आपको बताना है कि कौन से धातु को आप चाकू से बहुत ही आसानी से काट सकते हैं, उसे दो भागों में अलग डिवाइडेड कर सकते हैं।
तो हो जाएगा सोडियम। दोस्तों सोडियम को आप आसानी से चाकू की सहायता से काट सकते हैं, लेकिन ये जो है इसे आपको काटना थोड़ा मुश्किल पड़ेगा। फिर यहाँ पर 48 नंबर के क्वेश्चन में दिए गए हैं न्यूलैंड के अनुसार उस समय प्रकृति में कुल कितने तत्व मौजूद थे। आपको बताना है कि न्यूलैंड के अनुसार प्रकृति में कितने तत्व मौजूद थे, कितने एलिमेंट उपस्थित थे। ऑप्शन है 64, ऑप्शन बी 65, ऑप्शन सी 56, ऑप्शन डी 46। तो 48 नंबर का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 46, सॉरी दोस्तों 56। न्यूलैंड के अनुसार उस समय प्रकृति में कुल 56 एलिमेंट्स मौजूद थे। निम्नलिखित में से किसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। ऑप्शन ए बांध के पानी में, ऑप्शन बी उड़ते हुए वायुयान में, ऑप्शन सी गिरते हुए नारियल में, ऑप्शन डी उपरोक्त में से सभी में। तो आपको बताना है कि इनमें से किसमें स्थितिज ऊर्जा होगी, स्थितिज ऊर्जा पाए जाएंगे, बांध के पानी में या फिर उड़ते हुए वायुयान में, गिरते हुए नारियल में या उपरोक्त में से सभी में। तो हो जाएगा बांध के पानी में। बांध के पानी में ही स्थितिज ऊर्जा आपको देखने को मिलेगा, यही करेक्ट आंसर है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर में दिए गए हैं जी का मान ज्ञात किया जाता है। न्यूटन ने, डॉल्टन ने, जे थॉमसन ने, हेनरी कैवेंडिश ने। तो आपको बताना है जो जी का मान है वो किसने ज्ञात किए थे। तो 50 नंबर का दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हेनरी कैवेंडिश ने। हेनरी कैवेंडिश ने ही जो जी का मान है वो ज्ञात किए थे। यहाँ पर भी इसका जो आंसर है वो देखने को मिल जाएगा हेनरी कैवेंडिश ने। तो फिर इस तरह इस वीडियो में हमने आपको 26 से लेके जो 50 तक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, इस तरह टोटल 25 जो क्वेश्चन थे उनके बारे में हमने बता दिए हैं। एंड आपको इसके बाद हम जो वीडियो लाएंगे वो पार्ट 3, 4, 5 का रहने वाले हैं। तो अगर आप भी उन पार्ट का वीडियो लेना चाहते हैं तो जल्दी से हमें कमेंट बॉक्स में यस की टाइप कीजिएगा, तभी हम आपको आगे का जो वीडियो है वो दे पाएंगे, या अन्यथा नहीं दे पाएंगे। एंड दोस्तों यहाँ पर जो वीडियो में हमने MCQ क्वेश्चन बताए हैं उसे अगर आप लेना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल के जो लिंक है टेलीग्राम वहाँ पर विजिट कीजिएगा। हम सारे जो PDF पढ़ाते हैं, हम जिस भी वीडियो में जितना भी PDF पढ़ाते हैं MCQ क्वेश्चन वाला, वो सभी को हम उसी टेलीग्राम में अपलोड करते हैं। तो जल्दी से आप जाइए वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर सभी जो PDF है उसे देखने को मिल जाएगा। एंड आपको जिस भी टॉपिक को लेकर डाउट होगा उसे आप हमें बता दीजिए, हम आपको इस पर क्लियर वीडियो बना के आपको दे देंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरह एक नए वीडियो के साथ।